हेलो जी, कैसे हो जी आप सब। मम्मी ऑफ शौर्य प्रताप में आप सबका स्वागत है। आज फिर आप सबके सामने एक कहानी प्रस्तुत करती हूँ जो शिव पार्वती की कहानी है और दिल को छू लेने वाली कहानी है। शाहपुर नामक गांव में एक परिवार रहता था। वह रमन नाम का व्यक्ति था जो 2 पत्नियों के साथ रहता था। क्योंकि पहली पत्नी से उसे कोई भी संतान प्राप्त नहीं थी, इसलिए उसने दूसरी शादी नीलम से कर ली और नीलम से शादी करने के बाद उसे एक पुत्र की प्राप्ति हुई जिसका नाम चंदन था। और नीलम को इस बात का काफ़ी घमंड हो गया कि उसे पुत्र की प्राप्ति हो गई और वह घर का कुछ भी कामकाज नहीं करती थी। सारा दिन वह नीलम पर ऑर्डर मारती रहती थी कि नीलम की सुमन यह कर दो, ये दे दो, वो कर दो। सुमन बेचारी सुबह उठकर घर में पूजा पाठ करती थी और फिर जाकर वह मंदिर में पूजा पाठ करती थी, क्योंकि सुमन शिवजी भगवान की काफ़ी बड़ी भक्त थी। और उसके बाद वह घर का सारा कामकाज करती थी। ऊपर से है सब शिव पार्वती देख रहे थे। शिव भगवान जी मन ही मन अंदर ही अंदर मुस्कुरा भी रहे थे और चिंतित भी थे। तो माता पार्वती ने शिवजी भगवान जी को पूछा कि आप ऐसे मुस्कुरा भी रहे हैं और चिंतित भी हैं। तो शिवजी भगवान जी ने कहा, नीलम नामक एक औरत है जो मेरी भक्त को काफ़ी परेशान कर रही है और उसे अपने ऊपर काफ़ी अभिमान हो रखा है, लेकिन जिस दिन उसका अभिमान टूटेगा वह काफ़ी पछताएगी। और यह कहकर फिर शिव भगवान जी आंखें बंद कर लेते हैं और माता पार्वती उनके घर का नज़ारा देखने लगती है। 8 बजे नीलम उठकर कहती है कि दीदी मेरी चाय कहाँ है, मुझे चाय पिए बिना नींद नहीं खुलती। तो सुमन उसे चाय देती है और वो चाय को फेंक के मारती है। कहती है कि ये चाय अच्छी नहीं है, कैसी चाय बनाई है आपने, घटिया सी। फिर उसे दूसरी चाय ला के देती है सुमन बेचारी। तो फिर यह सब मतलब देखते देखते वो जो चंदन नामक बच्चा था ना, वो भी 7 साल का हो जाता है। वह भी देखता है कि उसकी सुमन माँ के साथ उसकी जो नीलम माँ है काफ़ी गंदा व्यवहार करती है। और एक दिन की बात है कि सुमन को काफ़ी बुखार था और अंदर से आवाज़ मारती है कि नीलम आवाज़ मारती है कि आज घर में काफ़ी मेहमान आएंगे, आप घर में अच्छा सा खाना बना लेना। तो वहाँ से सुमन कहती है कि मेरी आज तबीयत ख़राब है, मैं आज कुछ भी नहीं कर पाऊँगी, प्लीज़ आप कल मेहमानों को बुला लेना। तो नीलम कहती है आप अच्छा सा खाना बना लो, शाम को मैं आपको दवाई दे दूँगी। तो बेचारी वह परेशान हो जाती है और करती है सारा काम, घर में खाना बनाती है। और उस दिन शिवरात्रि होती है और मंदिर में गई होती है सुमन। तो रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होने के बाद उसे शिव भगवान जी एक स्त्री का रूप ले लेते हैं और उसे घर पहुंचाते हैं। उसकी बेचारी की टांग भी टूट जाती है और सिर पर भी काफ़ी चोट आती है। यह सब देखकर नीलम काफ़ी घबरा जाती है कि उसे घर का काम भी करना पड़ेगा और इसकी सेवा भी करनी पड़ेगी, इसे भी संभालना पड़ेगा, यह सब कैसे होगा। तो जो स्त्री उसे लेकर आती है, शिव भगवान जी ने जिस स्त्री का रूप लिया था वह स्त्री उसे लेकर आती है। वह कहती है मैं घर का काम भी संभाल लूँगी और इनको भी संभाल लूँगी, आप मुझे बस 2 वक्त का खाना दे दीजिएगा। तो वह कहती है ठीक है। तो शिव भगवान जी सुमन की ना दिन रात सेवा करते हैं और वह मतलब ठीक होने लगती है धीरे धीरे। दूसरी तरफ चंदन भगवान से कहता है, हे भगवान जी मेरी जो गंदी माँ है मेरी सुमन माँ को काफ़ी परेशान करती है, आपसे तो वह कितनी पूजा पाठ करती है, आप सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देते। और वहाँ पर रोज़ ना सांप आता है जो शिव भगवान जी को प्रणाम करता है और चला जाता है। यह सब कुछ चंदन ने देख लिया। वह पूछने लगता है कि ऐसा आप कौन हो कि सांप आता है जिससे आपको डर भी नहीं लगता और आपको प्रणाम करके चला जाता है। ज़रूर आप शिव भगवान जी हो, क्योंकि शिव भगवान जी से ही सांप नहीं डरता। तो शिव भगवान जी चंदन की जिद के सामने हार जाते हैं और अपना असली रूप ले लेते हैं। तो भगवान से चंदन प्रणाम करता है और दूसरी तरफ
सुमन को भी होश आ जाता है। वह यह सब देखकर काफ़ी खुश हो जाती है भगवान के दर्शन पाकर। वह नीचे गिरने लगती है तो भगवान उसे ऊपर की तरफ बैठा देते हैं और वह बिल्कुल ठीक हो जाती है। चंदन जाकर उसकी जो नीलम आती है उसको भी सारा कुछ बता देते हैं और नीलम उसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगती है कि मुझे माफ़ कर दो दीदी, अब से हम दोनों मिलजुल कर सारा काम करेंगे और मैं आपके साथ बिल्कुल भी बुरा व्यवहार नहीं करूँगी। देखिए यहीं पर हमारी कहानी समाप्त होती है और ये बात सच है कि बुरे कर्मों का फल हम ज़रूर मिलता है। देखिए जो ये सुमन और नीलम का कॉम्बिनेशन था कि दोनों इस जन्म में सौतन बनी और पिछले जन्म में जो सुमन थी नीलम की सास थी और उस सुमन अपनी जो बहू को काफ़ी परेशान करती थी और देख ली इस जन्म में दोनों सौतन बन गई। और यही कहते हैं कि हमें अपने पिछले कर्मों का हिसाब भी देना होता है, इसीलिए सुमन भी अपने कर्मों का फल भोग रही थी और भगवान शिव की पूजा पाठ करने के कारण उसकी ज़िंदगी में जल्द ही सब कुछ ठीक हो गया। चलिए, अगर आप सबको मेरी कहानी अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अच्छे कमेंट कीजिएगा। जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट कहानी के साथ जल्द ही। धन्यवाद जी।